ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ नया और अब तक का सबसे कड़ा प्रतिबंध पैकेज पेश किया। इन प्रतिबंधों का मकसद रूस पर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव बनाना है। इस नए कदम में मॉस्को के ऊर्जा क्षेत्र, पुराने तेल टैंकरों के बेड़े और रूस की खुफिया एजेंसी GRU के कर्मियों को निशाना बनाया गया है। 27 देशों वाली EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास ने कहा, संदेश साफ है, यूरोप यूक्रेन का समर्थन करने में पीछे नहीं हटेगा। यूरोपीय संघ तब तक दबाव बढ़ाता रहेगा जब तक रूस अपना युद्ध समाप्त नहीं कर देता। कालास की यह टिप्पणी यूरोपीय संघ के तेल की कीमतों पर नई सीमा लागू करने सहित अन्य नए उपायों पर सहमति जताने के बाद आई। उन्होंने कहा कि ये 3 साल से अधिक समय से जारी युद्ध के संदर्भ में रूस के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा प्रतिबंध पैकेज है। ये पैकेज ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय देश यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियार खरीदना शुरू कर रहे हैं ताकि देश अपनी सुरक्षा बेहतर ढंग से कर सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नए प्रतिबंधों का स्वागत किया। उन्होंने इस प्रतिबंध को रूस के तीव्र हमलों के बीच समय पर उठाया गया आवश्यक कदम बताया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की ओर से युद्ध में इस्तेमाल सभी बुनियादी ढांचों को अवरुद्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन यूरोपीय संघों के साथ अपने प्रतिबंधों को समन्वयित करेगा और जल्द ही खुद के अतिरिक्त उपाय पेश करेगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इन प्रतिबंधों को गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा, हमें कुछ छूट भी मिली है और हम उन प्रतिबंधों के साथ जीना सीख गए हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, हमें नए पैकेज का विश्लेषण करना होगा ताकि इसके नकारात्मक प्रभावों को कम से कम किया जा सके। इस बीच ब्रिटेन ने रूस की सैनिक खुफिया सेवा GRU की इकाइयों पर प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध सूची में 18 ऐसे अधिकारियों को भी शामिल किया गया जिनके बारे में ब्रिटेन ने कहा कि उन्होंने साल 2022 में दक्षिणी यूक्रेन के एक थिएटर पर बम हमले की योजना बनाने और एक पूर्व रूसी जासूस के परिवार को निशाना बनाने में मदद की थी। वहीं मार्च 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के तुरंत बाद मारियोपोल के थिएटर में हुए बम हमलों में वहां शरण लिए सैकड़ों नागरिक मारे गए थे। रूस यूक्रेन जंग में ताजा हमलों की बात करें तो यूक्रेन के ओडेसा पर देर रात रूसी हवाई हमले में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। ओडेसा ओब्लास्ट के गवर्नर ओलेह कीपर ने बताया कि हमला व्यापक पैमाने पर हुआ और शहर की नागरिक बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। कीपर ने कहा कि एयर डिफेंस की सक्रियता के बावजूद कुछ ड्रोन निशाने पर लगे। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और रेड क्रॉस राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। ओडेसा के मेयर के मुताबिक एक स्थानीय डे केयर को अस्थायी राहत केंद्र में बदला गया है। एक बार फिर यूक्रेनी हमलों ने रूसी राजधानी मॉस्को को भी निशाना बनाया, जो 3 रातों से लगातार हमलों की कड़ी है। मेयर सर्गेई सोबियानी ने बताया कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली ने 2 घंटे के अंदर मॉस्को की ओर बढ़ रहे 13 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। अभी तक किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ड्रोन जेलनोग्रेड के पास गिराए गए, जो कि मॉस्को से 37 किलोमीटर दूर है। इससे पहले 17 और 18 जुलाई को भी मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों में ड्रोन धमाकों की खबरें आई थी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 50 दिन में शांति समझौता करने या कड़े टैरिफ का सामना करने की चेतावनी दी है।